जैसे कुत्ते को कभी घी नहीं पचता, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान मीडिया को कभी सक्सेस नहीं पचता। जैसे ही अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, इनके जितने भी पाकिस्तान के कटोरे छाप यूट्यूबर और फेक जर्नलिस्ट हैं वो अपने अपने बिल से बाहर आके, तो जब से अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीता है तब से इनका सारा फोकस इंडिया पे है और निशाना इंडिया, लेकिन बहाना गोल्ड मेडल है। होना ये चाहिए था दोस्त, अगर इनको वीडियो ही बनाना था तो अरशद नदीम का जो संघर्ष भरा कहानी है उन पे होना चाहिए था, उनके गांव पे होना चाहिए था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो गांव का किस तरीके का स्थिति है, किस तरीके का फैसिलिटी है, वहां पे जाने तक का रोड है भी या भी नहीं है, इस पे इसका वीडियो होना चाहिए था। दोस्तों इनका वीडियो किस चीज पे, इंडिया को ज्ञान देने में लगे हुए हैं कि कैसे विन डाइजेस्ट करना है। दोस्त पाक टीवी वाला है, वो वीडियो बनाता है कि विन को कैसे डाइजेस्ट करना है, वो हमसे सीखना चाहिए, चाहे आप लूज करो या विन करो लेकिन ग्रेस के साथ। ये लोग दोस्त इतने स्मार्टली तरीके से डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आके भीख मांगते हैं, ये इंडिया से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। दोस्त जीता अरशद नदीम है, इनको वीडियो बनाना चाहिए था अरशद नदीम से रिलेटेड, लेकिन वीडियो इस तरीके से बना रहे हैं जैसे पता नहीं सबसे ज्यादा ग्रेस तो पाकिस्तानियों में है। ये हम लोग को सिखा रहे हैं कि ग्रेस क्या होता है। भाई जब हम लोग जीतते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, ना कि हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को हरा के जीते हैं। अब इनके जितने भी यूट्यूबर है बात सुन लो, हर चीज में ये टैग कर रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा के गोल्ड मेडल जीता। भाई ओलंपिक्स में बस इंडिया ही नहीं आता और भी सारे कंट्री आते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्त इनको इतना अकल होना चाहिए। और आज का दिन टोटली दोस्त अरशद नदीम से रिलेटेड होना चाहिए था, चाहे इनके मम्मी पापा का इंटरव्यू करो, चाहे उनके गाँव का किसी से बात करो, इनका वीडियो देखो। जितने भी पाकिस्तान के जो बड़े यूट्यूबर है भिखमंगे, उनका यूट्यूबर किस पे कॉन्टेंट है, वो इंडिया से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा की माँ ने क्या बोला, उनको सैल्यूट भेज रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर है दोस्त, कोई किसी के माँ पे वीडियो बना रहा है, कोई किसी के बाप पे वीडियो बना रहा है। भाई अगर तेरे में इतना ही अगर शर्मिंदगी है, अगर तेरे में थोड़ा बहुत भी अगर तो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता है, तो जाके अरशद नदीम के घर में इंटरव्यू कर। बैठ के यहाँ पे किसी की माँ को सैल्यूट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग इंडियन बहुत अच्छे हैं, हम लोग दोस्त विन और लूज अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करना जानते हैं। हम लोग पाकिस्तान से ज्यादा सेमीफाइनल खेले और फाइनल खेले। हम लोग से अच्छा कोई नहीं जान सकता कि सेमीफाइनल लूज करने के बाद किस तरीके से डाइजेस्ट करना है। और अभी अभी हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं तो कैसे डाइजेस्ट करना हम लोग को पता है। ये पाक टीवी वाला दोस्त वीडियो बनाता है कि विन को कैसे ग्रेसफुली डाइजेस्ट किया जाता है, वो हमसे सीखे। तो दोस्त इनसे सीखने का कोई जरूरत नहीं भिखमंगों से, क्योंकि दोस्त ये एक अच्छा तरीका है भीख मांगने का। इनको पता है इंडिया से रिलेटेड कंटेंट बनाओ और व्यूज लो और पैसे छापो, नहीं तो दोस्त इनके घर का हुक्का पानी भी ना चले, रोटी दाल भी ना चले। तो दोस्त ये बहुत स्मार्टली तरीके से इंडियन जो ऑडियंस उनको मैनिपुलेट करके ये सैल्यूट तो दे रहे हैं, एक तरीके से दोस्त ताना भी मार रहे हैं। इनका ये है मोटिव, पाकिस्तानी कभी सुधरने वाले नहीं है, ये इनके डीएनए में ही है, नाजायज औलाद है मोहम्मद अली जिन्ना के। तो ये दोस्त कभी सुधर नहीं सकते हैं। और एक पाकिस्तान का दोस्त एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वैसे तो दोस्त इस गेंडा कादिर बोलना चाहिए, इसका नाम वैसे कादिर ख्वाजा है। वो ट्विटर पे जाके बोलता है दोस्त, और उसमें हरभजन सिंह और इरफान पठान को टैग करके बोलता है कि थर्सडे कैसा गुजरा। अरे भाई हरभजन सिंह को इस जैवलिन थ्रो से क्या लेने देना, इरफान पठान को इस जैवलिन थ्रो से क्या लेने देना। एक तरीके से दोस्त ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे पता नहीं इनसे बड़ा जाहिल कोई है ही नहीं। भाई हरभजन सिंह को कोई इंटरेस्ट नहीं है जैवलिन में, अगर है भी तो नीरज चोपड़ा की वजह से, तुम्हारे अरशद नदीम की वजह से कुछ नहीं है। अगर उन्होंने जीता है दोस्त तो ठीक है, तुम सेलिब्रेट करो। और ये इस तरीके का सिचुएशन है दोस्त, जब लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाए तो यही सिचुएशन होता है। गेम किसी और का मतलब टैग किसी और को कर रहे हैं, भीख ये खुद मांग रहे हैं। दोस्त इनका जो प्रधानमंत्री वो पहले तो जाके आईएमएफ में भीख मांगता है कटोरा लेके, और इनको जो यूट्यूबर है दोस्त बहुत स्मार्टली तरीके से डिजिटली भिखारी ये भीख का कटोरा लेके बैठ जाते हैं, इंडिया का कंटेंट बना के और इंडिया से व्यूज लेते हैं, और इनको गाली भी इंडिया को ही देना होता है। पाकिस्तान एक ऐसा भिखमंगा कंट्री है, कभी भी इनको खुश होने का तो टाइम जो होता है बहुत कम ही होता है। तो बहुत दिनों के बाद इनको दोस्त खुशी का टाइम मिला है, और ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे जब किसी कुत्ते को बहुत दिन बाद रोटी मिलता है तो वो इस तरीके से खाता है दोस्त, जो सामने वाले को देख के हंसी आता है। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का हाल है। एक गोल्ड मेडल क्या मिला, ये तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने इंडिया पे फतेह कर लिया। दोस्त ये अभी अभी क्रिकेट में यूएसए से आ रहे हैं, आयरलैंड से आ रहे हैं, सुपर 8 भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, और ये फिर हम लोग को ज्ञान दे रहा है। और दोस्त अरशद नदीम के लिए कोई हेट नहीं है भाई, कोई भी बंदा अगर कोई गोल्ड मेडल आता है दोस्त, चाहे कंट्री कोई भी हो, चाहे सोमालिया को हो, चाहे इथोपिया का हो, चाहे युगांडा को हो, चाहे पाकिस्तान को, रिस्पेक्ट लेवल उतना ही है दोस्त, क्योंकि गोल्ड लाना ओलंपिक्स में कोई मतलब छोटा मोटा बात नहीं है। लेकिन दोस्त इनका जो मीडिया और इनके जो लोग हैं इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे किसी लंगूर के हाथ में अंगूर आ चुका है, और वो इनका अरशद नदीम जीता है। हम लोग दोस्त खुश हैं कि भाई वो बंदा भी मेहनत करके आया, वो भी जीता है, वो भी बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। हम लोग में से कोई ये उनको ताना नहीं मार रहा है कि भाई जेवलिन थ्रो में कहीं कोई चिप तो नहीं लगा हुआ, कोई टेक्नोलॉजी तो ये यूज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही नीरज चोपड़ा जीत जाता दोस्तों, पाकिस्तान के जितने भी भिखमंगे बैठे हुए हैं ये बोलते कि भाई इनमें चिप लगा हुआ है या फिर इनको फेवर कर रहा है, तो ये है पाकिस्तान का हाल। भाई तुम्हारा टाइम है, तुम सेलिब्रेट करो, ना कि तुम दूसरों को ज्ञान दो।